नमस्कार विद्यार्थियों। एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। आज आपके बायोलॉजी का पार्ट 1 चैप्टर से एक टॉपिक लिया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, जिसमें दोनों का अंतर आप लोगों को आज बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है। तो विद्यार्थियों, केंद्रक की संरचना के अनुसार, केंद्रक की रचना के अनुसार कोशिका को दो भागों में बांटा गया। एक भाग प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक होता है। आप स्क्रीन पर उसका पिक्चर देख रहे होंगे। अब हम प्रोकैरियोटिक के बारे में पहले बता रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक क्या है कि एक ऐसी कोशिका, प्रोकैरियोटिक एक ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है और वास्तविक केंद्रक उसमें नहीं होता है। मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं होता है और उसके वास्तविक केंद्रक नहीं होते। उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, आप पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब जो है इसके उदाहरण क्या क्या हैं? तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ये दोनों जो है प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। इसमें क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र जो है केवल क्रोम में, उसमें जो है क्या होता है, स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में इसमें जो है क्या होता है, एक क्रोमेटिन पदार्थ होता है और उसके इस क्षेत्र को जो है क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं केंद्रिका है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए। अब जो है आगे हम लोग यूकैरियोटिक देखते हैं। तो यूकैरियोट क्या है कि यूकैरियोटिक कोशिका वैसी कोशिका है जिसका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। जैसे मानव, जीव जंतु, ये सभी जो है यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। यूकैरियोटिक का पिक्चर भी आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये अंतर को स्पष्ट रूप से जानेंगे। तो उससे पहले जो है आप वीडियो पॉज करके आप इन दोनों को, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के परिभाषाओं को अच्छी तरह से उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग दोनों के अंतर को जानेंगे। सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है। तो यह जो है अल्प विकसित या आधे कोशिका है जिसका आकार बहुत छोटा होता है और यह जो है करीब 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर का होता है। दूसरा क्या है इसका कि यह जो है वास्तविक केंद्रक जो है इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें वास्तविक केंद्रक जो है नहीं होते। तीसरा इसके बारे में क्या है, तो केवल ये जो है केवल जीवाणुओं एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। चौथा, केंद्रक इसमें नहीं होते, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होते। पांचवा, केवल एक क्रोमोजोम पाया जाता है, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्रोमोजोम की संख्या केवल 1 होते हैं। अगला छठा नंबर क्या है इसका, तो गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाए जाते। मतलब इनमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है क्या है, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं। पिक्चर को ध्यान से देखिएगा और
हम आगे जो है इसके दोनों के बारे में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में विस्तृत रूप से आपको इस पर स्क्रीन पर लिख देंगे, आप केवल ध्यान से सुनिएगा। तो क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं होते। अगला क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता है, यानी इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता है। और आठवां क्या है कि कोशिका विभाजन, ठीक है, इनमें जो है कोशिका विभाजन जो है विखंडन या मुकुलन विधि द्वारा होता है। क्या है, इनमें कोशिका विभाजन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है इनका कोशिका का विभाजन जो है क्या किसके द्वारा होता है, विखंडन और मुकुलन के द्वारा। ये हमारे जो है अब आपके सामने पूरा स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इनके प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में क्या वर्णन है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या बताया गया कि यह जो है अल्प विकसित ये आधे कोशिका होता है, इनमें जो है केंद्रक नहीं होते हैं, यह जो केवल जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, उपस्थित होता है। केंद्रक केंद्रिका नहीं होते हैं और ये जो है केवल इसमें एक क्रोमोसोम होते हैं। गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका इनमें नहीं पाए जाते। क्लोरोप्लास्ट नहीं मौजूद होते हैं और ये जो है क्या होता है, विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक है, यानी इनका कोशिका का विभाजन जो है क्या होता है, विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा। अब आते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है पूरी तरह से विकसित होता है और इसका आकार जो है 5 से 100 माइक्रोमीटर तक का होता है और इसमें जो है वास्तविक केंद्रक उपस्थित होते हैं। इनमें क्रोमोसोम की संख्या अनेक होते हैं। आप यूकैरियोटिक कोशिका का पिक्चर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इनमें क्या होता है, केंद्रिका जो है पाया जाता है और क्रोमोसोम की संख्या जो है अनेक होते हैं, मतलब कई क्रोमोसोम होते हैं। अब उसमें हम लोग पढ़े थे क्या कि गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो है ये सभी मौजूद होते हैं। गोल्जी का भी, अंतःप्रद्रवी जालिका भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी, ये सभी जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका विभाजन जो है इनमें जो है माइटोसिस या मियोसिस, ठीक है, विधि द्वारा होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में क्या जाने कि प्रोकैरियोटिक में जो है कि कोशिका जो है अल्प विकसित होती है और यूकैरियोटिक कोशिका की जो है क्या होता है, पूरी तरह से विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक होते हैं। ये जो है केवल जीवाणु और बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका जो है सभी पादपों और जंतुओं में भी होते हैं। केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं कि इसमें यूकैरियोटिक में, और प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में जो है केंद्रिका पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक क्रोमोसोम होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में जो है क्रोमोसोम की संख्या अनेक होती है। अगला क्या जाने कि प्रोकैरियोटिक में गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में ये सभी मौजूद होते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी और गोल्जी का है। अब आइए अगला क्या आप जानकारी लिए कि क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक में नहीं होता।
होता है, लेकिन यूकैरियोटिक पादप कोशिका में, जंतु में नहीं, पादप कोशिका में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और अंतिम में जानकारी प्राप्त हुई कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है का विभाजन जो है विखंडन और मुकुलन विधि द्वारा होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका का विभाजन जो है माइटोसिस या मियोसिस विधि द्वारा होता है। और विद्यार्थियों, इसी के साथ आप हमारा जो है आज का सेशन जो है समाप्त होता है। आप वीडियो पॉज करके इसे अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। और अब जो है आगे जो है हम अगला सेशन जल्द से जल्द आपके यूट्यूब पर लाएंगे। तब तक जो है के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।